नमस्कार। विषय एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, कोड EL 302, यूनिट फर्स्ट 8086 माइक्रो प्रोसेसर, सब यूनिट 1.1 इंटरनल आर्किटेक्चर के अंतर्गत, जैसा हमने लास्ट टर्म पे बस इंटरफेस यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम, जिसके अंतर्गत हमने क्यू तक का अध्ययन किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम उससे आगे पार्ट सेकंड में सेगमेंट रजिस्टर्स का अध्ययन करेंगे। फॉर सेगमेंट रजिस्टर्स, 4 segment registers in the BIU are used to hold the upper 16 bits of the starting address of 4 memory segments। 8086 की जो मेमोरी है उसको 4 सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सभी सेगमेंट्स का स्टार्टिंग एड्रेस, ये सेगमेंट की मेमोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसको स्टोर करने के लिए जो रजिस्टर काम में आते हैं वो सेगमेंट रजिस्टर्स कहलाते हैं। तो चारों जो मेमोरी सेगमेंट है उनका स्टार्टिंग अपर 16 बिट, जैसा कि हम जानते हैं 8086 में एड्रेसिंग 20 बिट्स की होती है, पर ये जो 4 रजिस्टर्स हैं ये क्योंकि 16 बिट्स के हैं, तो जो 20 बिट एड्रेस है उसका अपर 16 बिट्स इन सेगमेंट रजिस्टर्स में होता है। ये 4 जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये इन नाम से जाने जाते हैं। कोड सेगमेंट, इसको शॉर्ट में CS कहते हैं, कोड सेगमेंट रजिस्टर। दूसरा है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स। थर्ड है एक्स्ट्रा सेगमेंट, जिसको ES बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। और फोर्थ है डेटा सेगमेंट DS रजिस्टर, जिसे शॉर्ट में DS रजिस्टर कहते हैं। ये 4 जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, इसमें से जो पहला है कोड सेगमेंट, ये नॉर्मली मेमोरी एड्रेस के लिए काम में आता है। स्टैक जो सब रूटीन प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मेमोरी को काम में लेने के लिए नॉर्मली स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स काम में लिया जाता है। और जो एक्स्ट्रा सेगमेंट और डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये डेटा को स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं नॉर्मली। द पार्ट ऑफ ए सेगमेंट स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर्ड इन ए सेगमेंट रजिस्टर इज ऑफन कॉल्ड द सेगमेंट बेस। तो जो स्टार्टिंग एड्रेस का पार्ट है, यानी कि जो 16 बिट अपर एड्रेस है जो कि सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर रहता है, उसे हम सेगमेंट बेस एड्रेस भी कहते हैं, ताकि उसे, यानी कि जिससे हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट किस मेमोरी एड्रेस से शुरू हो रहा है, तो वो उसका बेस कहलाता है। द BIU inserts zeros for the lowest 4 bits to form 20 बिट सेगमेंट बेस एड्रेस। तो अब ये 16 अपर बिट्स जो हैं सेगमेंट रजिस्टर में, इनसे हम 20 बिट बेस एड्रेस कैसे जानेंगे, तो वो ये बताया कि BIU जब भी ये 16 बिट अपर एड्रेस उठाता है तो उसमें लोअर 4 बिट्स 20 बिट का एड्रेस बनाने के लिए वो क्या करता है कि लोअर जो 4 बिट होती हैं उनमें 0 इंसर्ट कर देता हूँ सभी बिट्स में। तो इसे हम इस एग्जांपल्स की सहायता से देख सकते हैं कि जैसे सपोज करें कि कोड सेगमेंट में 342A स्टोर है, अपर 16 बिट। ये जो नंबर यहाँ हम काम में ले रहे हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर 8085 में भी लेते थे, ये जो नंबर्स लिखे जाते हैं ये हेक्साडेसिमल्स में होते हैं। और आप जानते हैं कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होती है। तो इस तरह यहाँ 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं,
तो यानी कि वो ये चारों मिलाकर 16 बिट बाइनरी नंबर के बराबर है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि ये जो अपर 16 बिट बाइनरी नंबर है, इससे हम 20 बिट बेस एड्रेस कैसे बनाएंगे। तो जो सबसे लोअर 4 बिट्स हैं वहाँ क्या करता है BIU 0 इंसर्ट कर देता है। ये 0 जो हेक्स में 0 है, तो ये 4 बिट्स बाइनरी में 0 0 0 0 ये लोअर 4 बिट्स कहलाएंगी। तो इस तरह ये 5 जो हेक्स बिट हैं 342A0 ये बाइनरी में 20 बिट्स के एड्रेस को बताती है, बेस एड्रेस को। तो इस तरह जो सेगमेंट रजिस्टर में, कोड सेगमेंट रजिस्टर में जो अपर 16 बिट स्टोर होती है उसमें लोअर 4 बिट्स के लिए 0 इंसर्ट्स करके आप कह सकते हैं कि यहाँ 5 डिजिट हेक्स कोड या 20 बिट्स बाइनरी कोड यानी कि बेस एड्रेस BIU जनरेट करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये इस तरह ये 4 तो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं जिसमें कि अपर 16 बिट एड्रेस स्टोर रहता है। उसके बाद जो हमने एक देखा, एक IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर होता है। ये भी 16 बिट का एक रजिस्टर होता है। वो क्या करता है, इट होल्ड्स द 16 बिट एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट कोड बाइट विद इन दिस कोड सेगमेंट। जो पर्टिकुलर कोड आप पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर काम में ले रहे हैं, जैसे यहाँ हमने कोड सेगमेंट लिया तो वो तो कोड सेगमेंट तो लोअर 4 बिट्स के लिए 0 ऐड करके आपको स्टार्टिंग एड्रेस बताएगा। जैसे कि यहाँ अपन एग्जांपल पे देख सकते हैं कि यहाँ 3488 कोड सेगमेंट में जो स्टोर अपर बिट थे वो थे 0, बाद में यहाँ जो डॉटेड लाइन से बॉक्स बनाया गया है ये शो कर रहा है कि 0 बाद में BIU ऐड कर देता है इसको 20 बिट बनाने के लिए। अब जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है उसमें जो 16 बिट एड्रेस है 4214 ये ऑफसेट एड्रेस भी कहलाता है। क्योंकि ये इस बेस एड्रेस में जुड़कर एक्चुअल मेमोरी का 20 बिट एड्रेस बनाता है। वो कहलाता है उसका फिजिकल एड्रेस। कि पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपको जाना है तो वो एड्रेस कैसे जनरेट होगा, वो एड्रेस कोड सेगमेंट्स के साथ जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में 16 बिट एड्रेस स्टोर होता है जो कि ऑफसेट एड्रेस कहलाता है, वो कोड सेगमेंट के साथ ऐड होकर 20 बिट फिजिकल एड्रेस बनाता है। ये कैसे बनाता है यहाँ आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ तो जो कोड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो एड्रेस है वो आपका लोअर 16 बिट एड्रेस होगा। ये लोअर 16 बिट एड्रेस इस 20 बिट एड्रेस में ऐड होकर ये नंबर देगा। 0 में 4 ऐड हुआ तो 4, A में 1 ऐड हुआ, ये हेक्साडेसिमल में है क्योंकि, तो A में 1 ऐड होगा तो B, 8 में 2 ऐड हुआ तो 10 जो कि हेक्साडेसिमल में A है, 4 में 4 ऐड होकर 8 और 3 ये 3 है। तो ये जो कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मिलकर जो फिजिकल एड्रेस बनाएंगे 20 बिट, ये होगा 38AB4, यानी कि ये एक्चुअल उस मेमोरी लोकेशन का फिजिकल एड्रेस होगा जो कि कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की सहायता से मिलकर बनाया जाता है। तो ऑफसेट यानी कि ये इसको शिफ्ट करके इसमें ऐड करते हैं। कोड सेगमेंट के जो डेटा है उसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के डेटा राइट साइड में शिफ्ट होकर, या आप कह सकते हैं कि जो लोअर 4 बिट्स थे कोड सेगमेंट के उसकी जगह BIU 0 इंसर्ट करके फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को उसमें ऐड करता है और इस तरह वो 20 बिट या 5 डिजिट का हेक्स कोड या 20 बिट बाइनरी एड्रेस जनरेट करता है। इसको हम मेमोरी डायग्राम के मेमोरी के एलोकेशन के हिसाब से भी यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि ये हमने पर्टिकुलर सेगमेंट लिया है तो ये जो है आपका स्टार्ट ऑफ सेगमेंट है। ये आपके सेगमेंट है, कोड सेगमेंट था तो ये इसकी स्टार्टिंग लोकेशन है 348AH।
इसमें BIU लोअर 4 बिट्स के लिए 0 ऐड कर देगा। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो स्टोर है 4214H, जहाँ H क्या बता रहा है, ये सभी नंबर जो है हेक्साडेसिमल में है। जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, एक हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी बिट्स। तो ये जब इसमें ऐड होगा तो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जो जनरेट करेगा वो 38AB4H। तो एक्चुअल में आपको जहाँ मेमोरी लोकेशन जाना है वो ये लोकेशन होगी जहाँ से मेमोरी से आपको डेटा या तो रीड करने हैं या राइट करने हैं, या इंस्ट्रक्शन जहाँ से फेच करनी है। तो इस कोड सेगमेंट का ये कोड बेस एड्रेस है, जिसमें कि लोअर 4 बिट्स की जगह 0 ऐड होता है। उसमें फिर जो आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है उसका एड्रेस ऑफसेट होकर इसमें ऐड होता है, फिर वो इस तरह 20 बिट का मेमोरी एड्रेस जनरेट करता है। तो वो पर्टिकुलर मेमोरी को सर्च करता है। ये जो मेमोरी सेगमेंट है इसका ये अपर लेवल है। हर मेमोरी सेगमेंट जो कि 64K का है, तो जो लोअर होगा उसमें 64 किलोबाइट्स ऐड करेंगे तो आपको उसका अपर टॉप ऑफ द कोड सेगमेंट मिलेगा ना। तो ये 4489FH, जिसका कि बेस एड्रेस ये है 34880, इसमें 64K बाइट्स मेमोरी आप ऐड करें, नंबर ऐड करेंगे तो इसका ये टॉप ऑफ कोड सेगमेंट आ जाएगा। तो इस तरह हमने आज इसका अध्ययन किया है। थैंक्स।